ख्याल से। तकिया सीधा कर दो। बस, थैंक यू। वो मेरा सामान भी वहां से ले आना। जी अभी लेके आई। हो गई टार्जन की वापसी? हाँ, वो पैर बेहतर है। डॉक्टर ने कहा था कि कल पट्टी भी उतर जाएगी। मैंने सोचा क्या मैं उनको और तंग करूं, इसलिए आ गई। वैसे रमशा तुम भी ना किसी के आगे नहीं सुनती। वैसे आज तुमने एक बात नोट की? क्या? यूं अलिशबा का वलीद से सबके सामने मोहब्बत का इकरार करना अजीब सा नहीं? वैसे हम सब भी यही चाह रहे हैं, लेकिन आज अलिशबा मुझे बहुत डिफरेंट लगी। वेरी कॉन्फिडेंट। वैसे उसे इस तरह देख के मुझे भी वाकई हैरानगी हुई थी। अल्लाह करे कि दोनों इसी तरह हमेशा खुश रहे। क्या सोच रहे? गलती हो गई एक। क्या? वो थाईलैंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेमिनार था। मैंने वलीद का वीजा लगवाया था। अब सोच रहा हूं कि अलिशबा को भी साथ भेज देता। कोई बात नहीं, बाद में चली जाएगी। वैसे कितने दिन के लिए जा रहा है? 2 दिन। सिर्फ 2 दिन की तो बात है। उसको बता देना। हाँ। ये टिकट और पासपोर्ट पड़े, याद से दे देना। दे दूंगी। थैंक्स। तो मुझे अपनी कोई ख्वाहिश तो बताओ। ख्वाहिश? हाँ, कोई ऐसा काम जो हमेशा से करना चाहती थी लेकिन नहीं कर सकी। पता नहीं। कम ऑन, हर इंसान की कोई ना कोई ख्वाहिश तो होती है। ख्वाहिश ही पूछा, इतना सोचने वाली क्या बात? मैं इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि मैंने कभी किसी चीज के बारे में ख्वाहिश ही नहीं की। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि एक छोटे से गांव के छोटे से घर में पली बड़ी इतने बड़े खानदान का हिस्सा बन जाएगी, कि मेरी आपसे शादी हो जाएगी। कभी सोचा ही नहीं था मैंने ये सब। और जरूरी थोड़ी है कि जो इंसान ख्वाहिश करे वो सब मिले उसको। एक काम कर सकते हैं? हाँ बोलो। मैं आज के बाद आपके सामने कभी शहरियार का नाम नहीं लूंगी, लेकिन आप भी मुझसे वादा करें कि उसको भुलाने में मेरी मदद करेंगे। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें इतना खुश रखूंगा कि तुम सब कुछ भूल जाओगी। सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो इतनी देर कर दी तुम लोगों ने, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे कॉल कर देती। I didn't want to disturb you. अच्छा आए, मैं आपको कमरे में छोड़ता हूँ। मैं अब अपने कमरे में जाऊंगी। वैसे भी मेरा पैर अब बहुत बेहतर है। बेहतर है, पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। लेट इट बी ना, अच्छा नहीं लगता।
बेटा तुम बहुत ज़्यादा थक गई होगी, सारे दिन के बाद आई हो, गई होगी, जाके आराम कर लो। जो मैं आता हूँ। जी। ओ वलीद, तुम्हारे अब्बा चाहते हैं कि तुम उनकी जगह कल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए थाईलैंड चले जाओ। मैं चला जाऊं? क्यों, कोई जरूरी काम है क्या? नहीं, वैसी बात नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं है कॉन्फ्रेंस किस बारे में है, मुझे करना क्या है। वो तुम्हें सब कुछ बता देंगे, इतना बड़ा मसला नहीं है। वैसे ही वाज फीलिंग रियली बैड कि उन्होंने अलिशबा का वीज़ा और टिकट नहीं करवाया, ख्याल ही नहीं आया, साथ चले जाते तो अच्छा था। वो तो इश्यू नहीं, हमने वैसे भी यूरोप जाना है, अभी नहीं कुछ अरसे बाद, लेकिन चलो अच्छी बात है। मैंने तुम्हें अभी इसलिए बता दिया ताकि तुम सुबह पूछ लेना जो भी तुम्हें पूछना हो अब्बू से। ये तुम्हारा पासपोर्ट है और ये तुम्हारा टिकट है। ओके। अरे डोंट वरी, वापस तो घर ही आना है ना। यू ओके? मैं थोड़ी देर में खुद ही कमरे में चली जाऊंगी। उस दिन मुंह दिखाई नहीं दे सका, इसीलिए आज देखा। बहुत खूबसूरत है। पहले इतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन अब वाकई बहुत खूबसूरत है। ना ख्याल करोगी तो मैं जा नहीं सकूंगा। मैं भी तो यही चाहती हूँ। देखो, नजरों से तो दूर रहूंगा, दिल के करीब हूँ। बहुत ही कोई घटिया लाइन थी। बच्चों के रिसालों में होती थी ऐसी लाइन। तो बच्चों के रिसाले भी ले आऊंगा। काफी छिछोरे हो गए। अब्बू बुला रहे थे आपको। I will miss. अलिशबा कहाँ है? वो तो जी अपने रूम में ही थी। उसे कहना कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, पट्टी खुलवानी है, साथ जाएगी वो मेरे। ले जाओ। जी ठीक है।
ये मैडम, जब से तुम्हारी शादी हुई ना तो माँ को बिल्कुल भूल गई हो। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में वलीद जा रहे थे ना, तो बस उन्हीं के कामों में लगी हुई थी। तुम दोनों खुश हो ना? हाँ बहुत। अब हम दोनों ने वादा किया है कि अब किसी से कोई शिकायत नहीं करेंगे। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अच्छी बात है। अलिशबा बीबी, हाँ जी। आपको रमशा बीबी के साथ डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा, मैं आती हूँ। मम्मी, ये रिमशा खाला मीना, क्यों, क्या हुआ है? मुझे वो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। किस तरह की बातें कर रही हो? अब तो डबल रिश्ता है, खाला भी और सास भी। वो सिर्फ सास है और कुछ भी नहीं, और वो भी वो खतरनाक वाली। तो कोई बात नहीं, तुम उसकी बातों की इतनी अहमियत दो कि एक कान से सुनो दूसरी से निकाल दो। वो इतनी बातें सुनाती हैं कि मेरे दोनों कान अपना फर्ज अदा करते करते थक जाते हैं। बोलने दो, जब तक मैं हूं तुम्हारे साथ तुम्हें क्या फिक्र है? अब देखिएगा, पूरे रास्ते मुझे खरी खरी सुनाती जाएंगी। तो जल्दी जाओ ना, इससे पहले कि ऊपर आकर डांटे। जी समरा बीबी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, वो तुम्हारी हमदा से बातचीत है? बातचीत तो नहीं, पर इस बार वो नंबर दे के गई है। प्लीज ला दो, मैं चाहती हूँ कि मैं उसको कॉल करके बताऊं कि लिशपा अब फाइनली सेटल हो गई है। मैं थोड़ी देर बाद ला दूँ, दरअसल किचन बहुत फैला हुआ है। क्यों, कोई आ रहा है? हाँ जी, वो रमशा बीबी की दोस्तें आने वाली हैं ना, उन्हीं के लिए खाना बना रही हूँ मैं। हाँ, बस ये करो कि तुम पहले मुझे नंबर दे दो। चल अभी लाती। बहुत नाराज थी मैं तुम दोनों से, इतने अरसे बाद आई हो, लेकिन चलो अब आ गई हो तो नाराजगी भी दूर हो गई। मुझे पता था कि तुम हम लोगों से नाराज हो, इसीलिए हम लोग खुद ही आ गए। अब जल्दी से अपनी बहू को बुला लो, थोड़ी सी देर और करोगी ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी। हाँ, वैसे वो है कहाँ? ओ, ये लो आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। रिमशा, वैसे तुम्हारी बहू काफी सिंपल है लेकिन खूबसूरत है। क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? जी, मैंने इंटर किया हुआ है। क्या, सिर्फ इंटर? कोई बात नहीं, क्या हुआ, इतने बड़े घर की लड़कियां पढ़ती थोड़ी हैं, उनको कोई जॉब करनी है क्या? हाँ रिमशा, नौकरी पे याद आया, ये तुम्हारे घर में पहले नौकर थी ना? अरे हाँ, ये तो वही है। लोग बिना क्या बातें लेकर बैठ गए हो। अच्छा, मैं किचन में जाके देखती हूँ, मैंने तुम लोगों के लिए कुछ खाने को बनवाया था। आई बस। ये ले जी नंबर। थैंक यू। क्या हुआ, कुछ कहना है? वो जी, मैं सोच रही थी कि आप थोड़ी देर के लिए नीचे आ जाती। मैं क्यों? दरअसल रमशा बीबी की वही वाली दोस्तें आई हुई हैं, बड़ी बदतमीज है जी वो। और पता है, अलीशबा बीबी भी वहीं पे सामने उनके बैठी हैं। क्या चाहती हो, एक बार ही उनका किस्सा खत्म कर दूं? किस्सा खत्म ना करें जी, पर एक बार तो सबक देना होगा। बहुत बोलती हैं वो, इस बार आप उनकी छुट्टी कर दें। ठीक है नाही, अब जाओ, मैं आती हूँ। यू आर वेरी लकी, बहुत अच्छे हैं ये घर वाले।
घर की नौकरानी से लेके मालकिन बनने तक मुझे तो तुम्हारी किस्मत पर रश्क आ रहा है। यू नो सोफिया कि मेरे दादा और चचा बिजनेसमैन थे, लेकिन शुरू से नहीं थे। इतनी मेहनत की उन्होंने, जब जाके उनको इतनी सारी जायदाद मिली थी तो मुझे पता चला कि भाई इतनी मेहनत करने के बाद ही इतना कुछ मिलता है इंसान को। तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, लाइफ बन गई ना तुम्हारी। हाँ, और ये शादी देखकर तो मुझे अंदाजा होता है कि भाई इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हाथ पैर मारते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई अमीर लड़का तो हत्थे लग ही जाएगा। क्यों? आई एम सॉरी, हमारा बिल्कुल इरादा नहीं था कि हम तुम्हें रुलाएं। हम तो सिर्फ ये देखने आए थे कि वो कौन सी लड़की है जिसने वलीद पर ऐसा जादू किया है कि वो सना को भूल गया। वैसे इश्क किसी से किसी वक्त भी किया जा सकता है। मैं आप ही को लेने आई थी। आपका पूछ रही थी। हाँ हाँ, मेरा ही पूछेंगी। मेरी पुरानी कॉलेज की दोस्तें जो हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है आपकी बेटी। मैं जानती हूँ। मुझे तो रिमशा की किस्मत पे रश्क आ रहा है। बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी बहू मिली है उसे। खूबसूरत भी और मिलनसार भी। वैसे ऐसी बहुएं मिलती कहाँ पर हैं आजकल? बिल्कुल नहीं मिलती। रमशा बहुत लकी है भाई। लोग कहते हैं कि तरबियत से इंसान पे बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन मेरा यकीन है कि अगर खून अच्छा हो ना। अलिशा बेटा खड़ी क्यों हो, बैठो। हाँ, अगर खून अच्छा हो तो तरबियत का कोई फर्क नहीं पड़ता है इंसान पर। और वैसे सबा पूरे घर वालों की बातें बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि तुम्हारे बिजनेसमैन क्या करते हैं मेरी अलिशा को। बिजनेसमैन है? हाँ वो तो पता है, लेकिन आजकल कहाँ है? बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। बाहर? मैंने तो सुना था अंदर है। लेकिन कोई बात नहीं, आई मीन जेल जाना आजकल कौन सी बड़ी बात है। सारा कसूर पुलिस वालों का होता है, फजूल में इल्जाम लगाकर अंदर कर देते हैं। लेकिन हाँ, तुम्हारे मियाँ का केस तो साबित हो गया था ना, ड्रग स्मगलिंग। झूठा केस था वो। यही तो मैं कह रही हूँ सबा, अलिशा झूठा केस था। और सोफिया तुम मुझे बताओ, माशाल्लाह तीसरी शादी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। हाँ, वैसे तुम्हारे भी कट्स हैं। हम लोग तो एक ही निभा लें बड़ी बात है एक जिंदगी में, और तुम 1 2 3। मगर तुम्हारा कसूर नहीं है। आई मीन मैंने अटेंड की थी तुम्हारी पहली शादी, याद है सबा? कौन था वो सियासतदान का बेटा था ना पहला शौहर तुम्हारा, लेकिन वो भी अंदर हो गया था किसी केस में। बहुत अच्छा किया तुमने, छोड़ दिया। मुश्किल के वक्त में शौहर को छोड़ देना चाहिए। और दूसरे मियाँ के साथ क्या हुआ था? हाँ, वो बेचारा तो 2 साल के बाद ही पागल हो गया था ना। वैसे सोफिया तुमसे शादी करके कौन पागल नहीं होगा? हुई इतनी खूबसूरत, इस बेचारे ने सोचा होगा कि मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले आई। हम यहाँ अपनी बेइज्जती कराने नहीं आए। लेकिन यहाँ पे बेइज्जती करने तो आए थे ना। सॉरी भाई, देर हो गई, लेकिन बहुत कुछ बनवाया मैंने खाने के लिए तुम लोगों के लिए। बस रहने दो, फिर आएंगे। क्यों? कुछ नहीं, बस फिर कभी आएंगे। अच्छा चलते हैं। अरे रुको तो। अल्लाह हाफिज। नाहिद ये ट्रॉली इधर लाओ। चलो रमशा बैठो, हम अपनी फैमिली हाई टी कर लेते हैं। भाई ये जो नाहिद के कबाब होते हैं ना, प्लेट निकालो, अमेजिंग। रमशा तुम अच्छा चलो छोड़ो, चलो हम माँ बेटी करते हैं। प्लेट तो ये कबाब जरूर ट्राई करो, बड़े अच्छे हैं। हेलो। हेलो। हाय,
मैं पहुंच गया। अच्छा, शुक्र है। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? नहीं, वो ऐसे गला बैठ गया था। गला बैठा है या तुम रो रही थी? नहीं नहीं, मैं क्यों रोने लगी? आप बताएं, मौसम कैसा है वहाँ का? बहुत गर्मी, तुम्हारे बगैर दिन गुजारना होगा। कल का भी पूरा दिन तुम्हारे बगैर। मुझे भी ये 2 दिन बहुत भारी लग रहे हैं। वापस जल्दी से आ जाइए। अभी आ जाऊं कॉन्फ्रेंस छोड़ के? नहीं नहीं, जो काम करना है वो तो पहले करें। So listen, I have to go, I have to get ready. तो फिर बात होती है। शुक्रिया अम्मी, आपने आज मुझे बहुत हिम्मत दी। मेरी जान, तुम्हें कितनी दफा बताना होगा, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। रोना बंद किया, सोटी से पिटाई करूंगी तो। शुक्र, हंसी तो सब ठीक है। भाई तुम्हारे मौसूफ को क्या हो गया? थाईलैंड में दिल ही नहीं लग रहा? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इसका ये थाईलैंड जाना इतना मुसीबत क्यों बन गया है। अरे बचपन से पढ़ने के लिए बाहर जा रहा है, आता है जाता है, तब तो किसी ने इस बात का पतंगड़ नहीं बनाया। तुम्हारी फिर कोई बात हुई है उससे? मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई, बस मेरा मूड बहुत ऑफ है। अच्छा हैरत, एनीवे वो तुम्हारी फ्रेंड्स ने आना था ना आज? मेरी फ्रेंड्स वो बचपन में थी, अब तो मुझे उनसे मिलने का मौका ही कहां मिलता है। और जब वो घर पे आए और आगे से लोग उनसे तमीज से बात ना करें तो गुस्सा तो आता ही है ना। अच्छा, नाउ आई अंडरस्टैंड। तुम्हारी दोस्तों को कुछ कहा है किसी ने? ऐसा कहना तो छोटी बात होती है। बस एक बात कहूं निमिषा, तुम्हारी जो दोस्तें हैं ना, शुरू से मुझे वियर्ड लगते हैं। What? और अगर किसी ने कुछ कहा होगा तो ठीक है, कहा। हेलो, अम्मी के पास से कमरे में। बारह बज रहे हैं, 2-3 मिनट होंगे 12 बजने में। क्या गुड? इसमें गुड की क्या बात है? फाइल भूल गए? लेकिन मीटिंग तो आज थी। कमाल करते हो यार, यासर अंकल को पता चलेगा तो गुस्सा होंगे। यहाँ की लाइट्स क्यों ऑफ है? आप आ गए। मैं हर चीज मिस कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी खुशियां नहीं। हैप्पी बर्थडे लिस्मा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lishba. Happy birthday to you. मैं तो बिल्कुल भूल गया था कि आज अलिशबा की बर्थडे है।
वलीद सच बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला अलिशबा की आज बर्थडे? मैं नहीं बोलता अबू, एक्चुअली आई एम जस्ट किडिंग। मुझे नहीं पता था, बड़ी अम्मी की कॉल आई और बातों बातों में इनके मुंह से निकल गया कि कल अलिशबा की बर्थडे है। अब फिर तुमसे रहा नहीं गया और तुम आ गए, है ना? यस। जी नहीं, उसके बाद इसने मुझे फोन किया और मुझे बताया कि अलिशबा की बर्थडे है, और मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा कैसे भेज सकता हूं मैं ऐसे? फौरन बुला लिया। अच्छा, जिस काम के लिए गए थे वो तो किया ना? क्या, बट उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा ना। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, देयर मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स देन वर्क। वैसे मैंने कभी भी अपनी बर्थडे नहीं मनाई। तो अब सेलिब्रेट कर लेते हैं भाई, मुझे भी दो माचिस। अच्छा, ये आखिरी वाली बात में, आपको पता है मुझे बहुत डर लगता है इससे। भाई आज बेटी की खुशी है, आज डर वर कोई नहीं होना चाहिए। Are you ready? Yes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lishba. Happy birthday to you. अशर, आज मैं बहुत खुश हूँ। भाई हमारी बेटी अलिशबा को एक बहुत प्यार करने वाला इंसान मिल गया, अल्लाह का शुक्र है। आपको लगता नहीं जैसे उसकी सारी खुशियाँ कॉम्पनसेट हो रही हैं? वो सारी खुशियाँ जो बचपन में उसे छिन गई थी, वो अब अल्लाह उसको वापस दे रहे हैं। बस तुम दुआ करो कि अलिशबा इसी तरह खुश रहे सारी जिंदगी। लेकिन रमशा, छोड़ो तुम रमशा भाभी को, ठीक हो जाएंगी वो, और देखना कुछ दिन में वो उसे कबूल भी कर लेंगी। अल्लाह ताला ने जहां इतनी मुश्किलात आसान की हैं, वो इंशाल्लाह इस मामले को भी खुश असलूबी से निपटा देगा। आमीन। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या जरूरत थी उसको बुलाने की? एक दिन की तो बात थी। एक दिन बहुत जरूरी है। किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? अरे यही तो वक्त है कि वो काम में दिल लगाए, आगे जाके उसी ने संभालना है ये सब कुछ। संभाल लेगा सब कुछ, अभी उसका दिल लगाने का टाइम। तुम भी ना उनके पीछे पड़ जाती। उनके किनके? मैं तो सिर्फ अपने बेटे के भले की बात कर रही हूं। अगर इन चोंचलों में पड़ा रहा ना तो मजीद बिगड़ जाएगा। अब नहीं बिगड़ेगा वो, बिगड़ने की एज गुजर गई है। बच्चे ठीक है, बड़ों ने सुधरना है। What do you mean? समझदार के लिए इशारा ही काफी है। वलीद, वलीद उठे। क्या है? मुझे मेरा बर्थडे का गिफ्ट चाहिए बर्थडे गिफ्ट? अभी। मिल जाएगा तुम्हें बर्थडे का गिफ्ट। ये सुबह क्या चाहिए? नहीं, अभी चाहिए। इस वक्त? अच्छा दे दूंगा ना, मतलब अभी सो जाओ। आपने मुझे कहा था आपने मुझे बर्थडे का गिफ्ट देंगे। मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, मैं कहा था दे दूंगा। अगर देर होगी ना तो फिर वक्त निकल जाएगा। जल्दी उठे ना। ऐसा क्या बर्थडे गिफ्ट चाहिए तुम्हें? भाई आपकी कॉफी नहीं लाए?
बस। भाई आज बहुत हब्स है, मुझे लगता है बारिश होने वाली है। यो काफी। थैंक यू, लेकिन अशर मुझे नहीं लगता कराची में कहीं बारिश हो ही ना जाए। जिस दिन आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बारिश होगी, उस दिन नहीं होती। आज लग रहा है ना बारिश होगी, बिल्कुल नहीं होगी। कभी नहीं होती। You're right. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Are you serious, वली? मत पूछे, बढ़ते महंगी पड़ गई। अच्छा, यानी तुम आज ऑफिस जाओगे? बिल्कुल, अभी से। जी, यही बर्थडे प्रेजेंट दिया इन्होंने। बट आई थिंक इट्स वेरी स्वीट। Let's go with Deru, यार। Let's go. Okay, खुदाफिज। 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 Have a good day. वो ऑफिस का पहला दिन तो जरा ठीक नहीं लग रहा। ये जहाँ तुम पले बड़े हो ना, वहाँ के लोग ऐसी बात करते हैं। यहाँ के लोग इसे रहमत कहते हैं। लेकिन यासिर, ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये आंधी है। मैंने नहीं ख्याल किया मैं आज ऑफिस जाना चाहिए। क्यों भाई, आज तो वलीद का पहला दिन है ऑफिस। फिर भी आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। बहुत तेज बारिश। लेट्स गो बैक। ये क्या, आप वापस क्यों आ गए? आपने बुलाया जो। मैंने तो नहीं बुलाया, आप वापस कैसे आ गए? अच्छा ना, एक दफा स्माइल तो करो। मतलब पहले दिन ही छुट्टी? भाई हम तो ऐसे ही काम करते हैं। शाम को क्या कर रही हैं? शाम को सोचना पड़ेगा। अच्छा, वैसे मौसम कितना अच्छा है ना? हाँ, बारिश हो रही है। चलिए चले। चलिए, रखा। ये लीजिए चाय। थैंक यू। बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बस दुआ करो कि ये बारिश रहमत बन के बरसाए। अच्छी है। बिस्किट ले आती। सना? सना? या अल्लाह! सना? यासिर! यासिर! यासिर मुझे उठाए! सना! सना! ये आई क्यों है यहाँ पर? लेकिन इससे हुआ क्या है? ऐसे आते ही चकरा के गिर गई। मैंने उसका बैग चेक किया है, उस पे जो टैग लगा है उसके मुताबिक तो वो 4 घंटे पहले आई है यूएस से। तो 4 घंटों के लिए कहाँ थी, क्या कर रही थी? क्या कह सकते हैं। अच्छा छोड़े, जैसे आई है वैसे ही चली जाएगी वापस। तुम्हें क्या हुआ है? शक्ल क्यों बनाएगी? कुछ नहीं, ऐसे। लिसन, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, प्लीज।
तुमने यकीनन इन्हें नहीं बताया होगा हमने क्या प्लान किया हुआ है। प्लान? बताओ। हमने आपकी एनिवर्सरी के लिए एक सेलिब्रेशन रखी है। What? यप, आप तो भूल गई होंगी। हाँ, ऑनेस्टली मैं भूल गई थी। लेकिन इनको याद था। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि जरा अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करें ना आप लोगों की एनिवर्सरी। और अरेंजमेंट्स? एवरीथिंग टेकन केयर ऑफ, डोंट वरी। आई एम इम्प्रेस्ड। भाई हैप्पी एनिवर्सरी। रक्षा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मतलब है आपका? सना है तो यासिर, आपने देखा नहीं था उसकी क्या हालत थी? देखो, उसकी माँ को फोन करो, माँ को बताओ उसकी। आपको पता है उसकी और उसकी माँ की नहीं बनती। पता नहीं वो यहाँ आई कैसे है। एनीवे, ये पुलिस केस हो सकता है, हमें पुलिस को बताना चाहिए। अगर बाद में कोई गड़बड़ हो गई तो? What? पुलिस? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे अभी तो वो होश में आई है, जरा इंतजार कर लें, फिर देखते हैं कि क्या करना है। बल्कि एक काम करते हैं, आप घर जाएं, मैं यहाँ रुक जाती हूँ। I really don't understand you. ठीक है, you take care.